आज हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो मतलब कि ओलंपियाड लेवल के लिए भी परफेक्ट प्रॉब्लम है, जेई एडवांस के लिए भी परफेक्ट प्रॉब्लम है। मेरे पास जो भी टॉपर्स पढ़ रहे हैं, मतलब आई हैव गुड नंबर ऑफ टॉपर्स विथ मी स्टडिंग, तो इवन इस प्रॉब्लम में टॉपर्स लोग को भी पसीना छूट गया। एंड एक्चुअली द प्रॉब्लम इज वेरी गुड है, मतलब फाड़ू प्रॉब्लम है, खतरनाक प्रॉब्लम है। एक बार इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे। प्योर ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्री के अलावा और कोई अप्रोच नहीं लगाने वाले हैं। कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं, कोई ओरिजिन नहीं, कोई रेफरेंस फ्रेम नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल ज्योमेट्री। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में। लेट O be center of circle as shown in figure and AE be a chord from A. The diameter AP is drawn and M is foot of perpendicular drawn from E on AP. तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास एक सर्कल है। यहाँ पे इस सर्कल में O सेंटर दिया हुआ है और सर्कल पर ही एक पॉइंट A है। इस A पॉइंट के थ्रू एक कॉर्ड AE ड्रॉ किया गया है। इस ए पॉइंट के थ्रू एक डायामीटर एपी ड्रॉ किया गया। ठीक है, पहले फिगर को अच्छे से समझना है हम लोग को। टफ प्रॉब्लम भी बहुत इजीली सॉल्व होगा अगर हम अपना फिगर अच्छा बनाते हैं। अच्छा डायग्राम मतलब कि अच्छा क्लियरिटी, अच्छा विजन, अच्छा स्ट्रेटजी। अब ये जो ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट से हम लोग एपी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है दैट इज पॉइंट एम। अब एक छोटू सर्कल यहां पर बनाया गया है। छोटू सर्कल के बारे में आओ हम लोग पढ़ते हैं कि छोटू सर्कल के बारे में क्या दिया हुआ है। A circle is drawn such that it touches EM, AP at D and a circle whose diameter is AP। मतलब ये जो छोटू सर्कल है ना, ये छोटू सर्कल EM को टच कर रहा है, डायमीटर AP को D पॉइंट पर टच कर रहा है और AP को डायमीटर मानकर जो सर्कल हम लोग बनाए थे ना, जो इनिशियल सर्कल था हमारा, उस सर्कल को भी टच कर रहा है। तो हम लोगों को बेसिकली क्या बताना है इस प्रॉब्लम में, AE बाई AD, AE बाई AD निकालना है हम लोग को। तो चलो प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले तो हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। जो प्रॉब्लम में डायग्राम दिया है वो एक डिफरेंट चीज हुआ, हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो एक डिफरेंट चीज होगा। अब यहां पर हम लोग एक इस तरीके से डायामीटर ले लेते हैं एपी। एकदम अपने आप को कूल मेंटेन करेंगे, कूल मेंटेन करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कहीं पर भी किसी तरह का भी कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है, पूरे सॉल्यूशन को देखने के बाद भी अगर कोई किसी तरह का कंफ्यूजन या फिर दिमाग में किसी तरह का उलझन है कि मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आया, तुम जाकर के जो इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो कि हाँ भाई कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू बैक। अब यहां पर हम लोग पॉइंट ए से एक कॉर्ड AE बना रहे हैं हम लोग। से दिस इज माय कॉर्ड AE। नाउ फ्रॉम दिस E we will drop perpendicular on the diameter AP। let the foot of perpendicular be point M। देखो प्रॉब्लम को सॉल्व बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। इसमें अगर कहीं पर कोई दिक्कत आएगा तो वो हम टेक केयर करेंगे। मेरे हिसाब से जब हम कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। क्वेश्चन का इतना औकात नहीं है, क्वेश्चन का इतना स्टैंडर्ड नहीं है, क्वेश्चन में वो बात नहीं है कि मेरे एक्सप्लेन करने के बाद उस क्वेश्चन में कुछ बचे। एनीवेज लेट्स प्रोसीड। एक छोटा सा सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं। वो छोटा सा सर्कल हमारे EM को भी टच कराना है, सर्कल को भी टच कराना है और डायामीटर AP को भी टच कराना है। समवट वी विल टेक दिस सर्कल एज दिस वन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है D। यहां पर ऐसा कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। दोनों सर्कल्स जहां पर टच कर रहे हैं उसको कुछ रैंडम पॉइंट Q एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे को जरूरत पड़ने वाला है, ये हमारे को जरूरत पड़ेगा 100%, ये हमारे को जरूरत पड़ेगा क्योंकि सर्कल का बढ़िया प्रॉपर्टी है जो हम लोग यूज करेंगे। चलो ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉइंट O को हम लोग पॉइंट E से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा, इसको हम लोग कैपिटल R मानने वाले हैं। देखो किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो देखो, मतलब कि आपको रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, आपको देखना है कि कहां से क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा कंस्ट्रक्शन, क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत भौकाल क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया है, बहुत तोड़ू फोड़ू क्वेश्चन आ गया है तो अब मतलब मेरे से नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बनेगा, सबसे बनता है क्वेश्चन।
आओ देखते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। अब ये बड़ा वाला सर्कल और ये छोटा वाला सर्कल क्यू पॉइंट पर टच करता है। वी नो वन थिंग दैट इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है दोनों सर्कल का, और दोनों सर्कल के जो सेंटर्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। तो एज सच ये जो छोटा वाला सर्कल है उसका कुछ तो सेंटर होगा। चलो उस सेंटर को हम लोग फॉर टाइम बीइंग सी मान लेते हैं। आई हैव रिटन दैट सेंटर एज सी। अभी तक डायग्राम हमारे फुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रोसीड करते हैं। लेट्स राइट ऑल द डायमेंशंस व्हाट आर गिवन। OE को हम लोग कैपिटल आर मान लिए, तो फिर OA भी कैपिटल आर ही होगा, एंड O से P का डिस्टेंस भी कैपिटल आर ही होगा। ये जो छोटा वाला सर्कल है ना, उसका रेडियस को कुछ स्मॉल आर मान लेते हैं, और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और कर लेते हैं। इस पॉइंट C को हम लोग पॉइंट D से ज्वाइन कर देते हैं। इट विल बी परपेंडिकुलर डेफिनेटली बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, और C से हम इस पॉइंट को भी कनेक्ट कर देते हैं, वहां पे भी परपेंडिकुलर होगा। मेरा डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं है, बट वहां पर डॉटेड लाइन की जगह पर हम लोग प्रॉपर लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं। एक ये लाइन हो गया हम लोग के पास, और सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो कि कुछ यहां पर है, मतलब कि हाँ ऐसा, फाइन। नाउ हेयर वी हैव परपेंडिकुलर, here we have perpendicular, this is a small r and this is a small r. So now we are well set to do the calculation part. चलो आराम से करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, ओनली पाइथागोरस थ्योरम, वी विल बी यूजिंग ओनली पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अलावा और कुछ नहीं करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले देखो OC डिस्टेंस, वी विल बी राइटिंग OC। OC डिस्टेंस देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं हम लोग। सो OC ये जो O से C का डिस्टेंस है, अब देखो O से लेके Q का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R हो गया, और C से लेके Q का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r हो गया। तो फिर O से लेके C का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R में स्मॉल r हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगा। सो कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ओके, वेरी गुड। दिस इंप्लाइज अगर ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r है और ये स्मॉल r है, तो अगर हम ODC, आई रिपीट ODC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OD हम निकाल पाएंगे। सो दिस इंप्लाइज आई एम राइटिंग OD स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मुझे ये OD स्क्वायर लिखना है तो मुझे OC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर करना चाहिए, और OC मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। व्हेन वी विल ओपन दिस वी विल गेट capital R square plus small r square minus 2 times capital R into small r minus small r square, and r square will be cancelled out. You will get capital R square minus 2 times capital R into a small r. So from here we are getting OD distance. So OD distance will be root under capital R square minus 2 times capital R into a small r. Say this is my equation 1. इक्वेशन 1 2 3 लिखते लिखते क्वेश्चन खत्म कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा क्वेश्चन में। अब ये हमारे पास OD डिस्टेंस आ चुका है। सो लेट मी ड्रॉ दैट OD डिस्टेंस फॉर यू। ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, ये OD डिस्टेंस आ चुका है हमारे पास। कलर ग्रीन करो यार, ग्रीनरी अच्छा लगता है, ग्रीनरी लाइफ में होना चाहिए, समझ रहे हो ना? हर तरह का ग्रीनरी लाइफ में होना चाहिए, हरियाली जरूरी है हमारे लाइफ में। तो ये जो OD है, ये OD डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r, जिसमें से MD विल बी इक्वल टू दिस स्मॉल r। ये जो MD है और ये जो स्मॉल r है वो सेम होगा, 100% सेम होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर फॉर्म हो चुका है। तो हम लोग MD का वैल्यू अगर R है तो OM वैल्यू अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। तो चलो OM लिख देते हैं। सो नाउ अगर हम लोग को OM लिखना है, OM तो लिख सकते हैं ना भाई, OM। तो OM विल बी OD माइनस MD, OD माइनस MD, and OD is capital R square minus 2 times capital R into a small r. This will be inside a square root and minus a small r. Say this is equation 2. ये सेकंड इक्वेशन आ गया भाई,
चलो बढ़िया है। सेकंड इक्वेशन ले आए हम लोग, OM ले आए हम लोग, OE ऑलरेडी पता है कैपिटल R, फिर पाइथागोरस लगा के EM स्क्वायर निकालने वाले हैं हम लोग। सो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये भैया पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो बताने का जरूरत तो है नहीं हमको। अगर हमको आज के इस लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम बताना पड़ गया तो फिर क्लास 8 वाले बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? बताओ क्या पढ़ाएंगे अगर पाइथागोरस अभी बताना पड़ा हमको तो कुछ नहीं बचता है फिर हमारे पास इसमें लगाने को अदर देन पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस लगाते हैं तो EM स्क्वायर इक्वल टू EM स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो EM स्क्वायर है ना वो हम लिखेंगे OE स्क्वायर विच मीन्स R स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। ये OM अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर लाए हैं, देखो हम लोग जस्ट OM का वैल्यू लाए हैं, हमारे को यहाँ पर OM का जरूरत था, हमको पता था OM यूज पड़ेगा इसलिए हम पहले ही OM निकाल दिया यहाँ पे। तो OM स्क्वायर का मतलब हो गया रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r माइनस R होल स्क्वायर। आराम से करना भाई इसमें कैलकुलेशन, टट्टी मत कर देना ब्रैकेट खोलने में और साइन वाइन चेंज करने में। सो दिस इंप्लाइज EM स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस ये रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2R टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r का रूट। When we open the bracket, R square will be cancelled out and we will get EM square। EM square अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो वो आएगा 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अगर कहीं पर किसी तरह का मिस्टेक होगा तो दोबारा करना पड़ेगा भाई, तो वीडियो जो हम बना रहे हैं उसमें हमारा लास्ट होते होते आंसर नहीं आएगा, बता दे रहे हैं। उस केस में कमेंट सेक्शन में जबरदस्त धांसू कमेंट करके पोपट कर देना मेरा, लेकिन कोशिश तो हम करेंगे कि मेरा आंसर आए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं तुम लोगों के लिए उसमें मेरा आंसर आए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो EM स्क्वायर आ गया। अब देखो ये AE स्क्वायर निकालना है ना, तो ये AE स्क्वायर निकालने के लिए देखो फिर से पाइथागोरस 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 से क्वेश्चन खत्म कर देंगे, बोले थे ना पाइथागोरस। ये AE स्क्वायर इज इक्वल टू EM स्क्वायर एन प्लस AM स्क्वायर। AM में भैया कैपिटल R में OM जोड़ दियो, ज्यादा नाटक मत करियो, कैपिटल R में OM जोड़ दियो और हमारा काम यहां पर हो जाएगा। चलो लिखते हैं ऑल्सो अगर हम लोग AE स्क्वायर निकालने जाते हैं, इफ वी गो टू राइट AE स्क्वायर, तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू EM स्क्वायर। तो EM स्क्वायर के जगह पर हम ये लिख लेते हैं 2 टाइम्स कैपिटल R स्मॉल r माइनस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2R टाइम्स अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r। दिस इज माई EM स्क्वायर, so this is EM स्क्वायर एंड प्लस AM स्क्वायर प्लस AM को हम लिखेंगे कैपिटल R एंड प्लस ये जो OM भाई यहां निकाल के रखे हैं, देखो इसको बार बार यूज कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r माइनस R होल स्क्वायर। ये अच्छे से खोल दो, नौटंकी किए बिना गलती किए बिना खुद ही आंसर आ जाएगा। तो अब देखना कहीं हम ही से नौटंकी ना हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक करना मेरा पुराना आदत है। मेरे बैच में बच्चे लोग एक प्रॉब्लम अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 4 से 5 कैलकुलेशन मिस्टेक ढूंढ के निकालते हैं। चलो खोलते हैं 2 टाइम्स कैपिटल R स्मॉल r माइनस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्मॉल r इंटू रूट ओवर ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस आराम से भैया आराम से कैपिटल R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये इसका स्क्वायर आ गया प्लस स्मॉल r स्क्वायर। अब 2ab का टर्म खा मत जाना, जनरली लोग ऐसा होनहार लोग इस दुनिया में है, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिख देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाह वेरी गुड, कर लो तुम IIT का तैयारी अगर इस तरह का सोच रखते हो तो। प्लस 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू रूट अंडर
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये यहां से 2ab आ गया, अब यहां से माइनस 2 टाइम्स स्मॉल आर अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। और ये लास्ट भी है भाई, 2 टाइम्स कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब जो भी कट कुट जाता है भगवान का नाम ले काट दो, जय माँ भवानी, काट दो 2r काट दो यार। एक ये भी काट ही दो, हम तो बोल रहे हैं ये भी काट दो, रख के क्या करोगे, जिस चीज से हमारा फायदा नहीं है रख के नहीं, काटो इसको, काटो ये भी काटो, काट के खत्म कर दो। अब देखते हैं हम लोग के पास क्या बच रहा है। सो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ भाई देखो, एक तो कैपिटल आर स्क्वायर है, ये तो भाई कैपिटल आर स्क्वायर ही है, अब प्लस थोड़ा ये भी देख लो, ये एक रूट का होल स्क्वायर था ना, इसको हम लिखेंगे रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर। सब कट गया भैया, ये देखो 2ab का टर्म बचा है, 2 इंटू ए इंटू बी, सो दिस इज 2r टाइम्स रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल आर आर। तुम्हारे हिसाब से तो बेटा यही दोनों मिलकर के a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता, बट ऐसा होता नहीं है, तुम्हारे हिसाब से चलेगा ना दुनिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2ab है, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर जरूर होगा, और a होगा r, अब b होगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल आर स्मॉल आर होल स्क्वायर। अब ये बाबू आर देखो कौन है, ये आर है ओ ए, और अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर है बाबू ओ डी, तो ओ ए प्लस ओ डी हो गया ए डी, सो दिस इज ए डी स्क्वायर बाबू, मतलब ए स्क्वायर इज ए डी स्क्वायर। ये प्रॉब्लम हम लोगों के हाथ से नहीं बचा, इसका मतलब ये हुआ कि ए ई मस्ट बी इक्वल टू ए डी, और आपको रेशियो पूछा गया है ना, दिस इंप्लाइज ए ई बाई ए डी इज इक्वल टू 1, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। खत्म, पाइथागोरस थ्योरम से खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म खत्म, बाय बाय, खत्म।